बहुत पुराने समय की बात है। मुरादाबाद के पास नीलपुर नाम का एक छोटा सा शांत गांव था। इस गांव में श्याम नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। श्याम अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों मोहन और सीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो रोज सेठ हरिया के लिए लकड़ियां काटता और थोड़े पैसों में अपना घर चलाता था। लेकिन अब महंगाई बढ़ चुकी थी और श्याम की परेशानियां भी। एक सुबह सूरज निकलने से पहले श्याम काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज थोड़ा देर हो गया है। सूरज निकल आया। तुम बच्चों को स्कूल समय पर छोड़ देना। मोहन को बोलना कल होमवर्क करना भूल गया था। हाँ जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी। रास्ते में रसोई का सामान भी ले लूंगी। लेकिन मोहन पिछले 2 दिन से रो रहा है। कहता है टीचर स्कूल की फीस मांग रही है, 500 रुपए हर बच्चे के। सीता की भी वही बात। अरे हाँ राधा, सही कह रही हो। जाकर कल ही दे आओ, फीस भर दो, बच्चों की पढ़ाई रुके नहीं। अजी श्याम, कहाँ से लाऊं पैसे? आप जो महीने भर की मेहनत के 3000 रुपए लाते हो, उसमें घर का राशन, बिजली का बिल सब मुश्किल से चलता है। दूध, आटा सब महंगा हो गया। अब इतनी कम तनख्वाह में फीस कैसे भरूं? अजी मैं साफ साफ कह देती हूँ, आज सेठ हरिया जी से पगार बढ़ाने की बात जरूर कीजिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा। बाजार जाओ तो टमाटर 50 रुपए किलो, प्याज 40 का। बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म सबका बोझ। इतने कम पैसे में कैसे गुजारा हो? ठीक है मेरी प्यारी राधा, तुम चिंता मत करो। मैं आज ही सेठ जी से बात करता हूँ, शायद वे मान जाएं। चलता हूँ। श्याम ने अपना कुल्हाड़ी उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, करीब 5 किलोमीटर। रास्ते में उसके पुराने दोस्त मिले, हरिया और भोलू। हरिया उम्र में श्याम से बड़ा था। उसकी 3 बेटियां थीं। भोलू जवान था, उसका एक छोटा बेटा था। दोनों भी सेठ हरिया के लिए काम करते। आज महीने का आखिरी दिन था, पगार का दिन। वे साथ चलते हुए बातें करने लगे। अरे भाई श्याम, आज तो पगार का दिन है, लेकिन दिल में डर भी बैठा है। ये सेठ हरिया कभी सीधा हिसाब नहीं करता, हमेशा कोई ना कोई बहाना बना ही लेता है। पिछली बार तो मेरी आधी पगार ही काट ली थी। कहने लगा तूने मुझसे 3 साल पहले 500 रुपए उधार लिए थे, अब उसमें ब्याज जोड़कर 2000 बना दिए। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। घर जाकर बच्चों की तरफ देखा तो दिल फट गया श्याम। फिर घर कैसे चला हलिया? कैसे चलता भाई, कई दिन आधा पेट सोए। पत्नी ने अपने गहने गिरवी रख दिए, तब जाकर किसी तरह घर चला। तुम अकेले नहीं हो हरिया। सेठ हरिया नंबर 1 का चालाक और लालची इंसान है। हमसे सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक दुगना काम करवाता है, लेकिन पैसे पूरे देने में उसका हाथ कांपने लगता है। पिछले महीने मेरी छोटी बेटी रानी बीमार पड़ गई थी। तेज बुखार था, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। बस 2 दिन की छुट्टी ली थी और सेठ ने आधी पगार काट ली। कह दिया काम नहीं तो पैसे नहीं। अरे फिर दवाई कैसे आई? उधार लेकर। अब बेटे की स्कूल फीस भी बाकी है। डर लगता है श्याम, कहीं मास्टर स्कूल से निकाल न दे। भाइयों, आपकी परेशानी मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मेरे घर में भी हालात कुछ अलग नहीं है। राशन खत्म होने वाला है, बच्चों की फीस बकाया है। राधा हर दिन चुपचाप चिंता करती रहती है, लेकिन आज हार मानना ठीक नहीं होगा। चलो पहले आज का काम पूरा करते हैं। शाम को हम तीनों मिलकर सेठ जी से बात करेंगे। शायद इस बार वो हमारी बात सुन ले। भगवान करे ऐसा ही हो श्याम। इस बार अगर पूरी पगार मिल जाए तो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। हाँ भाई, आज बस एक बार इंसाफ हो जाए। तीनों मेहनत से लकड़ियां काटने लगे। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था। पेड़ काटना आसान नहीं, कुल्हाड़ी से घंटों मेहनत। शाम ढलते ही वे सेठ हरिया के बड़े घर पहुंचे। घर के बाहर लकड़ियों का पहाड़ सा ढेर था। सेठ हरिया बैठे थे। सेठ जी, आज पूरे 30 दिन हो गए हैं। हमने बिना रुके दिन रात मेहनत की है। कभी तेज धूप में जंगल गए तो कभी बारिश में भीगते हुए लकड़ियां काटी। आज घर में हालात बहुत खराब हैं, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया आज हमारी तनख्वाह दे दीजिए।
अरे भाई श्याम, समझने की कोशिश करो। मैं भी मजबूर हूँ। सारी लकड़ियाँ गोदाम में पड़ी हैं, लेकिन बाजार में इस समय मंदी चल रही है। माल बिके बिना मैं पैसे कहाँ से लाऊं? सेठ जी, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन हमारी हालत भी बहुत नाजुक है। घर में अनाज खत्म हो चुका है, रसोई का चूल्हा ठंडा पड़ा है, बच्चों की स्कूल फीस बकाया है और राशन वाले ने उधार देना बंद कर दिया है। सेठ जी, मेरी बेटी कल से स्कूल नहीं जा पाएगी अगर आज फीस नहीं भरी तो। मास्टर जी ने साफ कह दिया है, हम गरीब से ही, लेकिन बच्चों का भविष्य तो मत छीनिए। आप ही हमारा आखिरी सहारा है। अरे भाई, मैंने तो साफ कह दिया ना, इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? 1-2 दिन सब्र रखो, कल या परसों पैसे आ जाएंगे। हर बात पर सिर मत खाओ। सेठ जी, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन बच्चों का पेट और उनकी पढ़ाई कल परसों का इंतजार नहीं समझती। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, सिर्फ अपनी मेहनत की मजदूरी मांग रहे हैं। बहुत हो गया अब। मैंने जो कहा है वही अंतिम बात है। अभी यहाँ से चले जाओ, जब पैसे होंगे तो मैं खुद तुम्हें बुला लूंगा। सेठ हरिया अंदर की ओर मुड़ गया और बिना पीछे देखे चला गया। तीनों मजदूर वहीं खड़े रह गए। किसी की आंखों में गुस्सा था तो किसी की आंखों में बेबसी। उन्हें नहीं पता था कि यही अन्याय आगे चलकर एक बड़े बदलाव की वजह बनने वाला है। सभी लकड़हारे उदास मन से घर लौट आए। अजी श्याम, आज तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। बताओ तो सही, इस बार कितनी पगार मिली? घर का सारा हिसाब उसी पर टिका है। राधा, आज कुछ भी नहीं मिला। सेठ जी ने फिर वही बात दोहरा दी। कहा 1-2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। दिन भर की मेहनत के बाद अब शरीर जवाब दे चुका है। पगार नहीं मिली? तुम्हें याद है ना, मोहन और सीता की फीस कल तक जमा करनी है। टीचर ने साफ चेतावनी दे दी है, अगर फीस नहीं आई तो बच्चों को स्कूल से लौटा दिया जाएगा। अब बताओ श्याम, मैं क्या करूं? घर में अनाज भी गिन गिन कर बचा है। क्या मैं बच्चों को स्कूल ना जाने की सजा दूं या बैठकर रोऊं? राधा, घबराओ मत। मुझे पता है हालात कठिन हैं। सेठ जी ऐसे ही करते आए हैं, समय पर कभी पैसे नहीं देते, लेकिन आखिर देते तो हैं। बस 2 दिन का सब्र कर लो, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। आज बहुत थक गया हूं, चलो बच्चों को सुला दो, हम भी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आखिरकार तीसरे दिन सेठ हरिया ने सबको बुलाया। हरिया, ले तेरी इस महीने की पगार, ठीक 2000 रुपए। सेठ जी, ये तो सिर्फ 2000? मैंने पूरे 3000 का काम किया, सुबह से शाम तक कुल्हाड़ी चलाई। अरे काम तो किया, लेकिन तूने बीच में 1 घंटा आराम किया ना पेड़ के नीचे। ये पैसे उसी आराम के कटे हैं। ज्यादा हिसाब किताब मत समझ, ले लो ये पैसे, वरना कहीं और नौकरी ढूंढ लो। हरिया आंसू पीकर पैसे ले लिया। कोई चारा नहीं था। फिर भोलू को, लेकिन ज्यादा विवाद नहीं हुआ। आखिर शाम की बारी आई। श्याम, ले तेरी पगार, 2000 रुपए। सेठ जी रुकिए, मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं। मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक काम किया, कोई आराम नहीं लिया। बच्चों की फीस बाकी है, घर का खर्चा, कृपा करके पूरा दे दीजिए। अरे श्याम, इस समय बाजार में सारी लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। मंदी है, इसलिए सबकी पगार कम। तू भी 2000 ले ले, जब दाम बढ़ेंगे तो पूरा दूंगा। सेठ जी, पहले तो 3000 का वादा किया था, अब 2000 में घर कैसे चलेगा? फीस 500, राशन 1000, बाकी क्या? प्लीज पूरा दे दीजिए। बस 2000 ही मिलेंगे। काम करना है तो चुपचाप ले लो, वरना जाओ कहीं और, ढेर सारे लकड़हारे लाइन में हैं। शाम मजबूर हो गया। उदास होकर पैसे ले लिए। रास्ते में दोस्तों से मिला। वे एक पेड़ के नीचे बैठे गपशप कर रहे थे। भाई श्याम, देखा ना आज भी? मैं तो पहले ही कह रहा था, ये सेठ हरिया पूरा बेईमान इंसान है। महीने भर हम जंगल में पसीना बहाते हैं, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, और आखिर में वो सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है। कभी कहता है बाजार में दाम गिर गए, तो कभी पुराने उधार का बहाना बना देता है। ब्याज जोड़ जोड़ कर हमारी मेहनत को निगल जाता है। गरीब समझकर लूटता है हमें।
एक न एक दिन ऊपर वाला इसे जरूर सबक सिखाएगा श्याम। जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता। तो ठीक कह रहा है भाई, लेकिन बताओ हम करें तो क्या करें? लकड़ी काटने के अलावा हमें कुछ आता भी तो नहीं। पढ़े लिखे होते तो शायद कहीं और काम मिल जाता। नया धंधा शुरू करें तो पूंजी कहाँ से लाएं? दुकान खोलने को पैसे चाहिए, खेती के लिए जमीन चाहिए। हमारे पास तो बस ये कुल्हाड़ी है और ये हाथ। हमारा तो यही एक सहारा है, सेठ हरिया। चाहे जितना भी सताए, काम छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। भाइयों, मैं समझता हूँ तुम दोनों का गुस्सा भी और मजबूरी भी, लेकिन सिर्फ गुस्सा करने से हमारी हालत नहीं बदलेगी। सेठ जी भले ही हमसे नाइंसाफी करते हों, लेकिन फिलहाल रोजगार वही दे रहे हैं। हमें धैर्य रखना होगा। ईश्वर सब देख रहा है। आज नहीं तो कल न्याय जरूर होगा। चलो अब घर चलें, कल फिर सुबह काम पर जाना है। घर लौटकर श्याम ने राधा को सारी बात बताई। अजी, इस बार कितनी पगार मिली बताओ तो। राधा, सेठ जी ने बस 2000 ही दिए। इतने कम में कैसे गुजारा होगा? फीस में 500 निकल जाएंगे, फिर राशन के 1500 बचे। अगले महीने तक कैसे? हे राम, आपने पूरे पैसे क्यों नहीं मांगे? सेठ जी से लड़ क्यों नहीं पड़े? मांगे थे राधा, बहुत जोर दिया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले लेना है तो लो, वरना निकल लो। अब मैंने सोच लिया, सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद कहीं और भी नौकरी ढूंढ लूंगा। शाम को गांव घूमूंगा, दुकानों पर पूछूंगा, 2 जगह कमाई हो जाएगी। कल से शुरू करता हूँ, तुम फीस भर देना इन पैसों से। ठीक है जी, लेकिन सावधान रहना, जंगल में जानवर होते हैं। अगले दिन श्याम ने सेठ हरिया के यहाँ सुबह का काम किया, फिर पूरे नीलपुर गांव में काम की तलाश शुरू की। पहले बाबू की किराने की दुकान गिरा। बाबूजी, कोई मजदूरी का काम है? लकड़ियाँ ढोने, सामान उठाने का? नहीं भाई, फिलहाल कुछ नहीं, बाद में देख लेंगे। फिर खेतों पर गया, साहूकार के पास। कहीं कुछ नहीं मिला। थकान हो गई, शाम घर लौटने लगा। तभी गांव के बाहर रास्ते पर भैंसों का बड़ा झुंड आया। गुस्सैल भैंसें तेज दौड़ रही थीं। शाम भागा, लेकिन डर से दिल धड़कने लगा। पास ही पुरानी गुफा दिखी। वो झपटकर अंदर घुस गया और सांस रोकी। भैंसों का शोर दूर गया। हे भगवान, आज तो जान में जान आई, बाल बाल बच गया, वरना इन भैंसों के पैरों तले दब जाता। लेकिन ये गुफा कहाँ है? अंधेरा है, निकलना चाहिए। गुफा ठंडी और नम थी। दीवारों पर काई लगी। अचानक शाम की नजर कोने में एक चमकदार टोकरी पर पड़ी। सोने जैसी चमक। अरे वाह, ये क्या सुंदर टोकरी! गांव में ऐसी कोई नहीं। घर ले जाऊंगा, राधा को खुश कर दूंगा। सामान रखने, बच्चों के खिलौने रखने के काम आएगी। श्याम ने जैसे ही टोकरी को हाथ लगाया, गुफा में तेज आवाज गूंजी। हवा तेज चली। रुक जाओ लकड़हारे, इसे छूने की हिम्मत मत करो। श्याम डर कर पीछे हटा। कौन हो तुम? मेरी प्राचीन गुफा में घुस आए। क्या चाहते हो यहाँ? माफ करना महाराज, मैं श्याम हूँ, नीलपुर का लकड़हारा। बाहर भैंसों का झुंड आ गया था, डर कर इस गुफा में छिप गया। फिर ये टोकरी देखी, लगा कोई नहीं है, ले लूं, गलती हो गई। डरो मत श्याम, मैं तुम्हारा पूरा इतिहास जानता हूँ। मेरी जादुई आंखें सब देख लेती हैं। तुम्हारा ईमानदार जीवन, परिवार की चिंता, सेठ हरिया की जुल्म। मैं इस गुफा का सदियों पुराना रखवाला हूँ। ये मेरे पूर्वज जिन्नों की गुफा है। केवल सच्चे, पवित्र मन वाला इंसान ही यहाँ प्रवेश कर सकता है। अपवित्र हो तो दरवाजा ही न खुलता। तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें चुना। अब ये टोकरी तुम्हारी हो गई। जिंजी, ये जादुई टोकरी, वो वाली जिसकी दादी नानी कहानियां सुनाती थीं, जिसमें जो डालो वही बढ़ जाता, इच्छाएं पूरी होती। हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन सावधान, नियम सख्त है। पहली बार जो चीज डालोगे, वही चीज बार बार डालनी होगी। कुछ और मत डालना। लालच किया तो जादू उल्टा पड़ेगा। सोच समझकर जरूरत के लिए इस्तेमाल करो। अब जाओ, खुश रहो। श्याम टोकरी थामे खुशी से नाचता हुआ घर लौटा। अरे श्याम, इतनी रात को कहाँ थे? ये क्या पुरानी टोकरी लाए? काम ढूंढा क्या? राधा, खुश हो जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं, जादुई है। सुनो पूरी कहानी।
श्याम ने राधा को सारी बात बता दी। सचमुच? तो हमें बहुत सोच कर इस्तेमाल करना होगा, लालच नहीं करना। श्याम सोच में पड़ गया। फिर याद आया, 2 साल पहले जंगल में एक दुर्लभ चंदन की लकड़ी मिली थी, महकदार, कीमती। उसने राधा को दे दी थी, घर की अलमारी में रखी थी। राधा, वो चंदन की लकड़ी याद है जो मैंने जंगल से लाई थी? वही लाओ, उसी को टोकरी में डालेंगे। चंदन महंगा बिकेगा, इससे हमारा छोटा सा व्यापार शुरू हो जाएगा। फीस भरेंगे, घर संवारेंगे। हाँ जी, लाती हूँ। राधा ने लकड़ी निकाली, धीरे से टोकरी में डाली। अचानक चमक हुई, टोकरी भर गई चंदन की चमचमाती लकड़ियों से कम 50 किलो। अरे वाह, चमत्कार! देखो कितनी सारी चंदन की लकड़ियाँ, ये तो लाखों की होंगी। बेचोगे तो राजा हो जाओगे। हाँ राधा, लेकिन याद रखना, अब सिर्फ चंदन ही डालना। कल सुबह बाजार जाऊंगा बेचने, फीस भरना सबसे पहले। अगली सुबह श्याम सेठ हरिया के पास नहीं गया, मुरादाबाद के बड़े बाजार पहुंचा। वहां चंदन की कीमत अच्छी थी। श्याम ने सस्ते दाम पर बेचना शुरू किया, 500 रुपए किलो। आम लोग, छोटे व्यापारी, बड़े सेठ, सब ने खरीदा। सुबह से शाम तक बिक्री चली, ढेर सारे पैसे मिले, 50,000 रुपए। श्याम खुशी से घर लौटा। राधा, जरा देखो तो सही ये पैसे। आज लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं। कल ही जाकर मोहन और सीता की फीस भराना। बाकी जो पैसे बचे उन्हें संभाल कर रख देना। अब घर में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे वाह जी, आज तो सच में किस्मत पलट गई। अब सेठ हरिया की क्या जरूरत, उसके तानों और बहानों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। इस जादुई टोकरी ने तो हमारी जिंदगी बदल दी। नहीं राधा, ऐसा मत कहो। अगर सिर्फ मैं ही अमीर बन जाऊं और बाकी लोग वैसे ही दुख में रहें, तो ये दौलत किस काम की? हरिया भाई और भोलू भाई को तो जानती ही हो, वे भी सेठ हरिया से बहुत परेशान हैं। ईमानदार हैं, मेहनती हैं, लेकिन हमेशा ठगे जाते हैं। अगर मुझे कोई रास्ता मिला है तो मैं उसे अकेले नहीं चलूंगा। मैं कल ही दोनों को बुलाऊंगा। हम तीनों मिलकर चंदन का सही और ईमानदार व्यापार करेंगे। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं, मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तो तुम सच में सबको साथ लेकर चलना चाहते हो? हाँ राधा, अगर गांव के लोग खुशहाल होंगे तो हमारा घर भी खुशहाल रहेगा। जब हर घर में चूल्हा जलेगा तभी सच्ची खुशी मिलेगी। आज समझ में आया कि मैं किस तरह के इंसान के साथ रहती हूँ। दौलत से ज्यादा तुम्हारा दिल अमीर है श्याम। श्याम ने सही रास्ता चुना। उसने लालच की जगह मेहनत और दूसरों की मदद को चुना, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। क्योंकि जो इंसान सबको साथ लेकर चलता है वही सच में आगे बढ़ता है। लालच कभी सुख नहीं देता, लेकिन सच्चाई और परिश्रम हर मुश्किल को आसान बना देते हैं।